नमस्कार दोस्तों वक्त आ गया है कि नीतीश और नायडू को चेतावनी दे दी जाए। वैसे चेतावनी उनको दे भी दी गई है, बाकी उनकी मर्जी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अजगर की तरह सभी पार्टियों का जिनके साथ उनका गठबंधन कभी रहा सबको निगल गया, ख़त्म कर दिया उन्होंने। और अगर नीतीश और नायडू को समझ में नहीं आ रहा तो हो सकता है अगले चुनाव तक उन्हें भी समझ में आ जाए कि भाई ये आदमी किसी को छोड़ने वाला तो है नहीं, और अल्टीमेटली बीजेपी सबको एक अजगर की तरह, बड़े अजगर की तरह सबको निगल जाएगी। अब देखिए ये कहानी, जैसे कि जेडीएस देवगौड़ा साहब की पार्टी, उन्हें लगता था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके बहुत कुछ हम बचा लेंगे। बचाई, 2 सीटें तो बचा ली उन्होंने, पर अल्टीमेटली एक चीज़ तो साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस को मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में वो जेडीएस जो अपने आप को किंग मेकर समझती थी, आज बीजेपी के चरणों में पड़ी हुई है। भीख मांगती है कि मुझे भीख में 2 सीटें दे दो ताकि मैं जीत जाऊं और मेरा अस्तित्व बना रहे। लेकिन जेडीएस की आत्मा खरीद ली, जेडीएस को मिट्टी में मिला दिया। जब तक देवगौड़ा है तब तक है, जिस दिन देवगौड़ा साहब निकले कुछ बचता नहीं उसके अंदर, ये पूरी पार्टी मिट्टी के अंदर बर्बाद होकर मिल जाएगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस यानी कि केसी चंद्रशेखर राव, बीआरएस यानी कि जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राज्य समिति, जिस ढंग से 10 साल के अंदर अंदर उसका विनाश किया है बीजेपी ने, वो देखने वाला है। बीआरएस को तो ऐसा मिट्टी में मिलाया कि पहले तो विधानसभा चुनाव के अंदर उसकी हालत ख़राब की और कांग्रेस मेजॉरिटी में आ गई, और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देखा जाए तो बीआरएस की पूरी गला काट के ख़त्म कर दिया। उसे किसी लायक नहीं छोड़ा। वो पार्टी जिसके पास 17 में से 12 से ज़्यादा मेंबर थे, आज एक भी उसका मेंबर वहाँ पर नहीं है। आप सोचिए कि केसीआर ने क्या किया। ये सारी पार्टियाँ वो हैं जिनका बीजेपी के साथ गठबंधन था, या ये बीजेपी को उस रूप में देखती थी कि ये हमारा तो हार नहीं करेंगी, लेकिन वो भूल गए कि अजगर किसी को छोड़ता नहीं है, सबको हजम कर जाता है। इनको इस बात का गुमान था कि ये हमारे प्रदेश के अंदर आके हमें हार नहीं करेंगी, तो इसलिए हम इनको दिल्ली में समर्थन देते रहेंगे। और इन्होंने हमेशा दोगली चाल चली। मैं जितनी पार्टियां बता रहा हूं सारी की सब ने दोगली चाल चली है। इसमें जेडीएस देवगौड़ा की पार्टी दोगली चाल चली, बीआरएस तेलंगाना की दोगली चाल चली, मर गए, ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिला दिया। बीएसपी मायावती दोगली चाल चली, क्योंकि ऊपर से दिखाते रहे हम मोदी के खिलाफ हैं, अंदर से वो मोदी के साथ थे और उनके साथ कन्नाइव करके इंडिया गठबंधन को यूपी में हरवाने की कोशिश की। बीएसपी मिट्टी में मिला दी गई, खत्म हो गया अस्तित्व, 9% के वोट बैंक पे आ गई। मायावती एक नॉन एंटिटी बनकर रह गई, और मायावती और बीएसपी इस समय भारत के अंदर इनका कोई स्थान नहीं। दरअसल देखा जाए तो वो मिट्टी के बराबर भी इनका स्थान नहीं है। अकाली दल जो अपने आप को उस समय तक समझता था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे नुकसान नहीं करेगी, पंजाब में तो मेरा ही राज चलेगा, आज वो अकाली दल 1 सीट के लिए तरसता है पंजाब में लोकसभा की, और विधानसभा में 10-20 सीटों के लिए तरसता है 117 में से। वो हाल बना दिया उसका कि धोबी का ना इधर का ना उधर का, ये अकाली दल का हाल है। ये उनके साथी थे। वाईएसआर कांग्रेस सारे पूरे के पूरे 10 साल इस बात पे लगा दिए कि मोदी के साथ रहूँगा, मोदी के खिलाफ रहूँगा, मोदी के साथ रहूँगा, मोदी के खिलाफ रहूँगा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में हमेशा इसने मोदी का साथ दिया और वैसे बोलते रहे कि हम मोदी के विरोध में हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब जो हालात आए कि वाईएसआर कांग्रेस को ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा। जो उसकी दुर्गति हुई है इस इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन में 175 सीटों में से 10-12 सीटें आई उनके पास। 175 सीटों में से 10-12 सीटें, जिसके पास 150 से ज़्यादा सीटें थी, आज उसकी हैसियत, उसकी औकात ख़त्म कर दी बीजेपी ने वहाँ पर टीडीपी के साथ मिलके, और उसको एक लावारिस अनाथ पार्टी बना दिया 10 सीटों की। वाईएसआर कांग्रेस को पिघलाकर पानी कर दिया, पानी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद आखिर में हरियाणा के अंदर जेजेपी दुष्यंत चौटाला की लोकसभा चुनाव में अलग लड़े। जो हाल होना था सबको पता था। जेजेपी का हाल ना घर का ना घाट का, निगल दिया, ख़त्म कर दिया। वही बीजेपी चाहती थी कि जेजेपी को ख़त्म कर दो, और जाटों की पार्टी हो के जाटों ने उसे वोट नहीं दिया, क्योंकि जेजेपी ने जाटों के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, छल किया, कपट किया। और दुष्यंत चौटाला को चाहिए थी सिर्फ सत्ता और कुछ नहीं, और उस सत्ता के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया। बीजेपी समझ गई कि इसने अपना ईमान बेच दिया, इसका अंत आ गया। जेजेपी को निगल गई पूरी की पूरी। पीडीपी
एक टाइम में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी कश्मीर में, ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। खैर उसको बीजेपी ने नहीं निगला, जनता ने निगल लिया। अब बचे दो, नायडू और नीतीश। इन्हें लगता होगा हम बड़े मजबूत हैं बिहार में और वहाँ पर तेलुगु स्टेट आंध्रा में, और 5 साल का इंतज़ार कर लीजिए साहब। बीजेपी बड़ा धैर्य रखकर चल रही है, छोड़ेगी नहीं, न घर का छोड़ेगी न घाट का छोड़ेगी। जिस दिन नीतीश जाएंगे राजनीति में से, पूरी की पूरी जेडीयू खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आज नीतीश है तो जेडीयू है, नीतीश नहीं है तो जेडीयू नहीं है, आप समझ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू हैं तो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू नहीं है तो टीडीपी नहीं है। और 5 साल के बाद इन्हें भी एक अजगर की तरह बीजेपी निगल जाएगी। क्या कहा जाए अब, बाकी इनकी मर्जी है। इन्हें लगता होगा कि शायद बीजेपी हमें नुकसान नहीं करेगी, लेकिन काश वो मुड़ के एक बार को जेडीएस को, बीआरएस को, बीएसपी को, अकाली को, बीजेडी को, वाईएसआर को, जेजेपी को देख लें। और जिस ढंग से बीजू जनता दल का जो हाल किया है मोदी ने, न घर का छोड़ा न घाट का, एक सीट नहीं मिली उनको, विधानसभा से भी ख़त्म कर दिया और बीजेपी वहाँ भी जीत के चली गई। अपने आप को अभिन्न मित्र मानते थे दोनों, और सारे बीजेडी के मेंबर बैठ के आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके बीजेपी के सारे बिल्स को सपोर्ट करते थे, खड़े होकर बहस भी नहीं करते थे। बीजेपी से ज़्यादा वफादार बीजेडी के लोग थे, और नवीन पटनायक को लगता था कि ये मेरा थोड़ा हार्म करेगा, ये तो बस वहाँ रहेगा, मैं यहाँ पे हूँ काम कर रहा हूँ, उसे वहाँ काम कर रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अजगर एक दिन उसे भी निकल जाएगा, और निकल गया। बीजू पटनायक को न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा। दरअसल ये कहानी जो जेडीएस, बीआरएस, बीएसपी, अकाली, बीजेडी, वाईएसआर, जेजेपी के, वही कहानी जेडीयू और नीतीश अपना नायडू के साथ रिपीट होगी। थोड़े वक्त का इंतज़ार कीजिए, ये भी नहीं बचेंगे। बाकी इनकी मर्ज़ी है, इनकी जो इच्छा है करें, क्या फ़र्क पड़ता है। शुक्रिया आपका।